अस्सलाम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोग? प्लीज सबको बोलें जल्दी से ट्रेनिंग में आने के लिए। ऑलरेडी जो है हम हाफ एन आवर लेट हो चुके हैं। मैं लेट हो चुकी हूँ, मैं घर पे नहीं थी। आयशा आज मूड ऑफ लगा? नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई मूड ऑफ नहीं है। मैं आज लेट हो गई हूँ, मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रही है कि मैं आज लेट हो गई हूँ। मेरा मूड नहीं ऑफ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल रहीम जिन जो भी हैं प्लीज अपना नाम सही कर लें। मलिक नवाज जो भी हैं अपना नाम अपनी अपलाइन के नाम के साथ प्लीज करें। अब्दुल रहीम एंड मलिक नवाज, प्लीज अपनी अपलाइन का नाम लिखें। वालेकुम सलाम जी। मैंने मैसेज कर दिया ज्वाइन करने के लिए सबको, हाँ इंस्टॉल किया। प्लीज, कितनी लेट हो चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, जल्दी से सब लोग आ जाएं। राबिया, रियाज, मलिक नवाज, मलिका है या मलिका नवाज आई थिंक। अब्दुल रहमान, आप रहीम प्लीज अपना नाम चेंज करें, अपनी अपलाइन का नाम लिखें प्लीज, वरना फिर मैं आपको निकाल दूंगी यहाँ से। वो मलिका है, मलिका नवाज है। एक और भी है ना? हाँ, वो अब्दुल रहीम। अब्दुल उनको रहीम बोले। कौन है? अब पता नहीं यार, वो तो उनको रीनेम करना चाहिए ना। जी अपने नाम रीनेम पे, करें प्लीज। अपने नाम पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें और पार्टिसिपेंट में जाके उसको रीनेम कीजिए। बी हैप्पी, आप हैप्पी अच्छी लगती हैं, थैंक यू सो मच। दुआ करें अल्लाह हमारी सबकी जिंदगियों के अंदर जो है बहुत सारी खुशियां भरकर बिखेर दे, सारी बहुत सारी खुशियां, ताकि हम लोगों को कभी भी किसी चीज की तकलीफ ना हो इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। वालेकुम अस्सलाम आयशा। अच्छा, आज का जो सेशन जो होगा मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 5 हो चुके हैं, 4 5। और जिनको जरूरत होगी ट्रेनिंग की वो आकर ले लेंगे, जिनको नहीं जरूरत है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। दीज ट्रेनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू कमर्स, ताकि हम लोग आप लोगों को सिखा सकें इस 6-7 दिनों के अंदर, ताकि आप जनवरी का महीना स्टार्ट होते ही जो है अपने अच्छे से रिक्रूटिंग और रिटेलिंग स्टार्ट करें आप लोग इंशाल्लाह। इन माई लास्ट सेशन व्हेन आई वाज डिस्कसिंग कि जो है हम लोग कि अगर हमसे कोई पूछता है कंपनी के बारे में, तो आई थिंक इट्स ऑल क्लियर कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का काम क्या है। हम लोग हमारी जो कंपनी है अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। हम लोग 42 ईयर्स से 43 ईयर्स से ऑल अराउंड द वर्ल्ड काम कर रहे हैं। 165 कंट्रीज के अंदर हमारी जो है हमारा बिजनेस चल रहा है। और 165 कंट्रीज के लिए बिजनेस चल रहा है, और हमारा बिजनेस इज बेसिकली मेन हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स का है। हम लोग जो है केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं, जिसके अंदर आप समझ लीजिए स्किन केयर। इट्स इन द किचन बेटा, गो टेक इट। जिसके अंदर जो है ना हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स आते हैं, स्किन केयर आते हैं, हेयर केयर आता है, वेट्स रिलेटेड आते हैं, हम लोग की जो सप्लीमेंट्स होती हैं जो हम लोग को
हर एक इंसान को लेना बहुत जरूरी है, चाहे वो जो है छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हम लोग से पहले यही पूछते हैं, स्पेशली 30 क्रॉस करने के बाद औरतों से पूछा जाता है कि आप कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। सप्लीमेंट्स के अंदर जो है ना कैल्शियम की आती है, कैल्शियम है, आयरन है, मल्टीविटामिन्स होती हैं, बहुत सारी जो है ना सप्लीमेंट्स होती हैं जो औरतों के लिए बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है ना। और हम औरतें और आदमी जो मर्द होते हैं, ये मतलब हम लोग जनरली इन जनरल हम लोग इन सप्लीमेंट्स को अवॉइड करते हैं। और हम कहते हैं कि नहीं नहीं भाई टैबलेट्स नहीं खानी हमें, तब सप्लीमेंट्स नहीं खानी है। मुझे याद है कि जब मैं डॉक्टर के पास गई थी और जो है डॉक्टर को जब मैंने कहा कि जो है हड्डियों में दर्द होता है, कमजोरी होती है, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि रोजाना एक कैल्शियम की गोली खाया करो। मैंने कहा वो कैल्शियम तो रोजाना नहीं खाई जाती। तो उसने बोला था 1 लीटर दूध पी सकती हो। मैंने कहा नहीं, 1 लीटर दूध कौन पी सकता है। तो उसने मुझे कहा कि जो है एक कैल्शियम की जो गोली होती है वो 1 लीटर दूध के बराबर होती है। तो अगर आप 1 लीटर दूध रोजाना पी सकती हैं जो, तो आप वो पी लिया करें, नहीं तो फिर आप जो है ना एक टैबलेट खा लिया करें, ताकि हमारी जो ग़िज़ा है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है खाने का और रहने का, रहन सहन, वो एक नॉर्मल हम कंपेयर करें अगर अपनी नानी और दादियों से, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट वन, ठीक है ना। उनकी उन वो लोग आज भी जो है 8 लीटर अगर वो ये डॉक्टर है ना, वैसे कह रही दवाइयां शवाइयां। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो है अगर आप लोग जो है नानी और दादियों को देखें तो उनके टाइम में जो है वो लोग देसी घी खाते थे, उनकी ग़िज़ा जो थी ऑर्गेनिक होती थी, अंडे ऑर्गेनिक होते थे, मुर्गियां देसी होती थी, गोश्त हम उन लोग का जो खाने का होता था वो अच्छा होता था। उनकी उनकी डाइट के अंदर जो है ना सब्जियां जो होती थी वो ऑर्गेनिकली अच्छी तरीके से उगी होती थी, ना कि हम लोग के जमाने की तरह केमिकल से जो है सब्जियां उग रही हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह बढ़ाए जा रहे हैं। मुर्गियों को हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एवरी अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू पीसीओडी दीज डेज, है ना। और बच्चियां जैसे ही बच्चियां जो है 8 9 10 साल की होती हैं, तो हर मोस्टली माओ की जो है टेंशन शुरू हो जाती है उनकी हेल्थ को लेकर, लड़कियों की हेल्थ को लेकर। तो हम लोगों को जो है अब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इज अ लाइफस्टाइल चेंज, ठीक है ना। हमारा लाइफस्टाइल चेंज करने का सिस्टम है। अब मुझे एक कस्टमर मिली थी जिसने मुझसे C9 का प्रोग्राम किया 21 डेज का, तो उसको पहले मैंने उसको 3 आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है। ओके। सो हम तो मैं बता रही थी मेरी कस्टमर, उनको मैंने उसको जो सिखाया डिटॉक्स कराना होता है 3 दिन का, फिर उसके बाद जो है 4th डे से प्लान किस तरह से यूज करना है। तो उसको जो बताया थी तो वो कही थी कि मैं 3 दिन जो मैंने डिटॉक्स किया और अब मैं जो कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जंक जो खाती थी हर वक्त कुछ भी मिल रहा है उन सब चीजों से मेरा हाथ रुक रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा हमारा प्रोग्राम इज नॉट बेसिकली वेट लॉस का है, इस लाइफ स्टाइल जो है आप किस तरह से अपना हेल्दी कर सकते हैं आपको वो चीज सिखाई जाती है। मेरे साथ जितने वेट लॉस प्रोग्राम्स करते हैं लोग, उन लोगों को मैं बाय द एंड ऑफ 21st डे 21 डेज का प्लान मैं अगर देती हूँ तो 21 डेज के बाद जो है वो लोग मुझे कहते हैं कि हम लोगों को हेल्दी ईटिंग करना आ चुका है, ठीक है ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर कि हम लोग सिखाते हैं लाइफस्टाइल चेंज किस तरह से आप कर सकते हैं हेल्दी तरीके से। अगर शैम्पू भी हमारा है तो सल्फेट फ्री शैम्पू है हमारा, ठीक है ना, जिसमें केमिकल्स नहीं है हमारे शैम्पू के अंदर। जो लोग जो है बोलते हैं कि हमारे स्कैल्प में जो है काफी लोगों को इशू होता है, दाने निकलते हैं लोगों को स्कैल्प के अंदर, तो वो हमारा शैम्पू ऑर्गेनिक शैम्पू हमारा यूज कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको नॉर्मल हैंड सोप से जो है उनको एलर्जी हो जाती है, उनके हाथों में रैशेज आ जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, तो हमारा हैंड सोप बहुत अच्छा है, मैंने खुद यूज किया हुआ है। एक बार ऑफर लगी थी
कि बाय वन गेट वन फ्री था, और मेरे पास जो है कुछ चीजें खरीदने के लिए मतलब पैसे बच रहे थे मेरे पास, तो मैंने जो ना मैंने 4 शैम्पू साबुन उठा लिए थे मैंने। मुझे वो बेचने थे, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो कि मैंने सेल नहीं की, उनको मैं भूल गई सेल करना। तो मैंने खुद वो घर के अंदर इस्तेमाल किए हैं, और इसलिए मुझे हैंड सोप बहुत अपने पसंद है। हमारे जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हैंड सोप हैं बहुत अच्छे हैं। 1 मिनट, हाँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना हम लोग एक अलग से सेशन करेंगे इंशाल्लाह, और आपको प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह भी देंगे, मतलब हमारी टीम भी देगी आपको डिटेल्स वगैरह। और इसके अलावा हमारी जो बीनिश मैनेजर है, मैम बीनिश है, उनकी जब भी ट्रेनिंग वगैरह हुआ करेगी तो वो लोग भी जो है ना प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह बताते हैं। लाइक हिना हुसैन जो है वो जो है ना प्रोडक्ट डिटेल्स बहुत अच्छी देती हैं, तो उनकी उनकी सेशंस वगैरह भी अटेंड किया करें आप लोग, तो आप लोगों को प्रोडक्ट्स की नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से होगी। हमेशा याद रखिएगा कि कोशिश ये किया करें कि कोई अगर एक ट्रेनिंग, जैसे मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो आपने जो कुछ भी गेन करना है आपने मुझसे गेन कर लिया, फिर कोई दूसरा इंसान दे रहा है ट्रेनिंग, आप उसकी ट्रेनिंग के अंदर घुस जाए, उसकी ट्रेनिंग अटेंड करें। क्योंकि हर इंसान का बात करने का तरीका, हर इंसान का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। अगर मैं आपको कहती हूँ ये 5 रुपए की बोतल है, इसका पानी बहुत अच्छा है, आप खरीद लीजिए पानी की बोतल, मैंने सिर्फ 2 लाइन बोली है, आपने पानी की बोतल खरीद ली मुझसे, ठीक है। अब आती है अरूज अरूज आकर बोलती है ये पानी की बोतल बहुत अच्छी है, मैंने पी है, इसके अंदर सोडियम नहीं है, और मतलब इसके फायदे बता रही है, ये स्प्रिंग वाटर है ये। उसने और अच्छे तरीके से उस चीज को बताया, और आपने वो पॉइंट्स उसकी लिख ली। लेकिन हर इंसान का बात करने का, एक्सप्लेन करने का तरीका डिफरेंट होता है, तो जिस जिसकी ट्रेनिंग आपको जब भी मिला करे आप लोग बैठ जाया करें। और प्लीज मेरी जान, एक मेरी मेरी आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, हम सब हाउस वाइफ हैं, हम सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बच्चों की स्टडीज की बहुत सारी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जब ये ट्रेनिंग्स होती हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी डायरी के अंदर इन ट्रेनिंग्स की डिटेल्स लिखा करें, पॉइंट्स लिखा करें। यकीन करें, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ कि ये जो चीजें लिखी जाती हैं ये आपको याद रहेंगी। आपको जो है बहुत मतलब आज भी मैं भी कोई ट्रेनिंग दे रही होती हूँ तो बैठकर मैं पॉइंट्स पॉइंट्स क्या तो पूरा पूरा लिख रही होती हूँ, लेक्चर में जो बोल रहे होते हैं मैं सब कुछ लिखती हूँ, क्योंकि हम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरे हुए होते हैं कि हम लोग के दिमाग से निकल जाता है। बैठे हुए लेटे हुए आराम से, और ट्रेनिंग लगाई हुई है, और जो है बच्चों को भी देख रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे नहीं याद रहता कि क्या बोला गया है। 2 बातें दिमाग में आती है, 10 बातें दिमाग से निकल जाती है। तो बेहतर होता है कि देखिए अगर अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप लोग या तो अपने मोबाइल के अंदर नोट पैड होता है उसमें लिख लिया करें, या डायरी बनाए उसके अंदर लिख लिया करें। बेस्ट इज मेकिंग अ डायरी। और उसके अलावा जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कोई प्रेजेंटेशन दिखा रहा है तो आप उसके स्क्रीनशॉट लिखकर याद रख सकते हैं। तो खैर, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी कंपनी 42 ईयर्स से चल रही है। इट्स एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी, और जो है हमारे प्रोडक्ट्स जो है ऑर्गेनिक हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं। कोई अगर बोलता है कि नहीं मुझे तो इससे एलर्जी हो सकती है, मुझे एलर्जी हो गई थी, मैंने यूज किया था, तो देखिए एक चीज याद रखिएगा कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि इवन की ब्रूफिन हम जो डॉक्टर देता है हमें, तो डॉक्टर में हमसे पूछता है कि आपको किसी चीज से एलर्जी है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं नहीं, हमें जैसे मुझे कोई एलर्जी नहीं थी किसी भी चीज से, लेकिन जब मैंने ब्रूफिन ली थी पेन किलर के तौर पे, और मुझे ब्रूफिन से रिएक्शन हुआ था, तो पता चला था कि हाँ भाई ब्रूफिन से मुझे एलर्जी है। जब तक कि मैं कोई चीज इस्तेमाल नहीं करूंगी मुझे पता नहीं चलेगा कुछ चीजों से कि मुझे रिएक्शन हो रहा है या मेरे लिए सही है या सही नहीं है। लेकिन 99.9% हमारे प्रोडक्ट से किसी को कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई केमिकल्स है ही नहीं इसके अंदर। इस हमें अपनी चीज याद रखिएगा कि आप जिस बिजनेस के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं, ये एक बिजनेस के अंदर आपको अपने पर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ये मत सोचें कि जो है यार पता नहीं कैसा होगा, यार कोई झूठ तो नहीं है, यार कोई स्कैम तो नहीं है, किसी से बात करने डर रहे हैं कि अरे भाई वो क्या बोलेगा। अरे कॉन्फिडेंटली बात करो। मैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली, ये नहीं कि जो है मतलब मैं ढीठ हो गई, नहीं, मुझे पता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ना हम किसी को हेल्थ वाइज किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ना ही हम किसी के साथ जो ना फ्रॉड करके धोखा देकर हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मुझे इस चीज का बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आ जाती है बात कि हम लोग
तो मैंने बताया था जैसे हम लोगों का काम क्या होता है, हम लोग का काम है कि हम लोग प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ठीक है ना। आप वेट लॉस प्रोडक्ट्स पे काम कर सकती हैं, आप चाहें तो हेयर प्रोडक्ट्स पे काम कर सकती हैं। हेयर प्रोडक्ट के अंदर यहाँ तक कि इसमें कहा सप्लीमेंट्स होते हैं, तो हेयर की जो सप्लीमेंट्स होते हैं जिनकी हेयर बहुत ज्यादा गिर रहे होते हैं या पतले बाल होते हैं, तो हेयर के जो मल्टी वाइटामिन होते हैं नेचर मिन के नाम से है, वो अवेलेबल है हमारे पास। उसके साथ एलोवेरा जेल आती है हमारे पास, एलोवेरा जेली है, एलोवेरा जेली आती है। वो एलोवेरा जेली को आप एक ट्यूब है उसके अंदर से देना 2 ड्रॉप एलोवेरा जेली के आप कोकोनट ऑयल के अंदर उसको मिक्स करके हफ्ते में 3 दिन लगाएं सर के रूट्स के अंदर, तो आपकी जो है हेयर ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाती है। जो कम हो रहे हैं बाल उससे हेयर ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि एलोवेरा जेल तो एनीवे फायदेमंद है ना। तो हमारा जो एलोवेरा जेली जो ट्यूब में आती है वो तो प्योर एलोवेरा जेली है। तो एलोवेरा जेली मिक्स इन कोकोनट ऑयल इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है ना। तो हेयर केयर पे आप काम कर सकते हैं, आप जो है स्किन केयर पे काम कर सकते हैं, आप जो है चाहे तो वेट लॉस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं। मैंने हमेशा आज तक जो है सिवाय वेट लॉस प्रोडक्ट्स के मैंने किसी और प्रोडक्ट पे ज्यादा काम नहीं किया है। अगर हाँ मुझे कोई कस्टमर पूछ लेता है तो मैं बता देती हूँ उन लोगों के मेरे पास प्रोडक्ट्स क्या क्या है, ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे आकर बोलता है मैं मल्टी वाइटामिन जो है उस पर काम करती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और जो है मल्टी वाइटामिन जो है मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ, और इससे मुझे कॉन्फिडेंट है कि मल्टी वाइटामिन हमारे बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है ना। तो आप सब मॉम्स हैं, आप लोग जो है अगर आप लोग की इन्वेंट्री यहाँ से पाकिस्तान आ रही है अपकमिंग जनवरी फरवरी के अंदर, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि आप लोग एटलीस्ट जो है मल्टी वाइटामिन की जो है ना 4 से 5 बॉटल्स मंगवाएं या 6-7 बॉटल्स मंगवाएं। खुद अपने बच्चों को भी आप दें और आप उनको आगे सेल आउट भी कर सकते हैं। मल्टी वाइटामिन बहुत अच्छी है हमारी, ठीक है ना। मैं अपने बच्चों को दोनों को जो है मैं देती जरूर हूँ, रोजाना मैं देती हूँ। छोटी छोटी सी जो है टैबलेट्स होती हैं, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ अभी, और वो टैबलेट जो है रोजाना मैं 2 देती हूँ। और जो है उससे जो है बच्चों की जिनको भूख नहीं लग रही होती है उससे भूख खुलती है उनकी, और बच्चों के ना जो है जितनी भी जो चीजें नहीं खा रहे होते हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा खाना छोड़ के बाकी जो खाने की चीजें होती है, मेन जो खाने की चीजें फ्रूट्स होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब चीजें वो खा लेता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो आप लोग जो है आप लोग इस चीज पे जरूर काम करें। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आप अपने बच्चों के स्कूल्स की जो मॉम होती है व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना होता है, तो आप उनको ही बोल सकती हैं कि मैं अपने बच्चों को ये दे रही हूँ, मैंने यूके से यूएई से मंगवाई है और जिन्हें बहुत अच्छी है, आप लोग भी चाहें तो मैं आप लोग के लिए मंगवा के आपको दे सकती हूँ। इस तरह से बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है मैं मंगवा दो, तो आप मंगवा के आप ऑलरेडी मंगवा चुकी हैं तो आप मंगवा के दे दीजिएगा उनको। तो इस तरह से आपकी एक आपका जो है ना सिलसिला चल जाएगा प्रोडक्ट सेल करने का मल्टीवाइटामिन का बच्चों का, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है बात, हमारे पास काफी लोग बोलते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है पाकिस्तान में चलती नहीं है। तो हमारी वेबसाइट देखें पाकिस्तान में चलती थी, कुछ दिनों से जो है कुछ मंथ से जो है ये इन्होंने ब्लॉक की है वेबसाइट। पाकिस्तान में आए दिन कुछ ना कुछ वेबसाइट्स ब्लॉक होती रहती हैं, कभी यूट्यूब ब्लॉक हो रहा है, कभी टिकटॉक ब्लॉक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी के लिए ब्लॉक हो गया, वो कुछ अरसे के लिए ब्लॉक होता है फिर खुल जाता है। उसी तरीके से ये सब चीजें हमारे हमारी वेबसाइट के साथ भी चल रहा है इशू, और इंशाल्लाह वेरी सून ये सही हो जाएगा, क्योंकि फॉर एवर ऑब्वियसली नोज कि ये हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो है वीपीएन डाउनलोड करें, ठीक है, और वीपीएन डाउनलोड करके वेबसाइट खोलें। अगर एक वीपीएन से जो है आपकी वेबसाइट से नहीं खुली तो यू कैन ट्राई अनदर वीपीएन, और यू कैन आस्क इन द ग्रुप कि कौन सा बंदा कौन सा वीपीएन यूज कर रहा है जिससे वो काम कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई गाइडलाइंस मिल जाएंगी। आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल एवरी वन ऑफ यू टू स्टार्ट वर्किंग नाउ, ठीक है। देखें अब जनवरी स्टार्ट होने वाला है, मैं आप लोगों में से किसी एक को भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, आप लोग सब ने मिलकर काम करना है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कुछ लोगों को वाकई पकड़ के बैठी हुई हूँ और उन लोगों में पुश कर रही हूँ, अगर वो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो मैं इसलिए पुश कर रही हूँ उन लोगों कि मुझे पता है कि उनके लिए पोटेंशियल कितना ज्यादा है। अब सबसे अच्छा जो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, आयशा खुर्रम बहुत अच्छा माशाल्लाह काम करती है, शी इज इन इस्लामाबाद, शी इज अ न्यू ज्वाइनी, 1-2 महीने हुए उनको ज्वाइन करके, लेकिन शी इज डूइंग अ वंडरफुल वर्क माशाल्लाह। बीनिश करके हैं हमारी टीम के अंदर, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं। मिसबा है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है
कोम्पल, कोम्पल गायब है यार, कोम्पल किधर है आजकल, कोम्पल दिखाई नहीं दे रही है मुझे। सिद्रा 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 का पूरा नाम भूल गई मैं, सिद्रा मुस्तफा आई थिंक। सिद्रा मुस्तफा, शी इज सिद्रा देयर। मुस्तफा, हाँ, सिद्रा मुस्तफा है माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं ये सारे वो लोगों के नाम, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं माशाल्लाह, जो रिटेलिंग भी कर रहे हैं। परवा करके थी जो अभी आजकल इंडिया गई हुई है, शी आई डिडंट सी हर सिंस फ्यू वीक्स, बट वो भी माशाल्लाह न्यू ज्वाइनिंग थी, वो भी अच्छे से काम कर रही थी। देयर आर सो मैनी माशाल्लाह जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। देखिए अगर मैं ये कहती ना, ऑनेस्टली बात कर रही हूँ मैं, अगर मैं पैसे नहीं कमा रही होती या मेरे अलावा और टीम की लड़कियां कमा नहीं रही होती, तो मैं कहती कि हाँ भाई इस काम में कोई मसला है। लेकिन एज आई सेड कि जब दूसरा बंदा कमा रहा है और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो देयर मस्ट बी समथिंग मिसिंग विच वी हैव टू डू इट। ठीक है ना। अब राबिया रियाज आई है कि नहीं आई है? शी इज देयर, उसका नाम भी ले लेना, स्मैशर। राबिया को तो मैं इंटरव्यू भी लेकर स्मैशर आना, ऑफ द मंथ। हाँ, राबिया को इंटरव्यू तो होना इंटरव्यू भी चाहिए। लेकर आऊंगी। जी जी बिल्कुल। राबिया आप जाइएगा नहीं, आपका मुझे इंटरव्यू लेना है, बस थोड़ा सा मैं इनको डिटेल वगैरह बता दूं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी कि देयर मस्ट बी समथिंग मिसिंग जो आप लोग नहीं कर रहे हो, और वो करने के बाद जो है इंशाल्लाह अगर आप लोग उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग काम करना शुरू कर देंगे। अब पाकिस्तान में बैठे लोग, मैं आप लोगों को 4-5 टिप्स दे रही हूँ, ठीक है ना। अब उन टिप्स पे अमल करना वो आपका काम है, और ये टिप्स अगर आपने अमल कर ली इसके ऊपर, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप बहुत जल्दी, नॉट इन अ ईयर बट बहुत जल्दी आप मैनेजर बन सकती हैं। और मैनेजर बनने के बाद आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होती है वो आपको नहीं अंदाजा वो कितनी ज्यादा होती है। ठीक है ना। मैंने जब ज्वाइन किया था ना, जब मैंने ज्वाइन किया था, ज्वाइन करते ही मेरा टारगेट मैनेजर था, ज्वाइन करते ही मेरा टारगेट मैनेजर था। द ओनली प्रॉब्लम इज कि मुझे वो सही से गाइडलाइंस नहीं मिली थी जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। मैं जो आपको टिप्स दे रही हूँ, ये टिप्स मुझे किसी ने नहीं दी थी। जब मैं मैनेजर बनी तो मेरे पास जो है ना, मुझे दिखाई देने लगा कि सही से दिखाई देने लगा कि मैंने अपनी गलतियों से क्या सीखा है, ठीक है, ताकि अगला बंदा मेरी टीम की वो लड़कियां वो मिस्टेक्स ना उठाए। लेकिन अगर मैं आपको कोई टिप दे रही हूँ तो प्लीज उसको फॉलो कर ले, प्लीज उसको फॉलो कर लें। अगर कोई, जैसे कल किसी ने बोला ना कि पैसे नहीं है मेरे पास पीआर पैकेज बनाने के लिए, तो विनेश ने क्या कहा था कल, पैसे नहीं है तो पैसे कमाने पड़ेंगे, पैसे कमाओगे तो पीआर पैकेज के लिए पैसे निकल आएंगे। यही सेम चीज मेरे साथ भी थी। मैं कहती थी पीआर पैकेज करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन जब तक मैंने पैसे लगाए नहीं, मेरा सामान इन्वेंट्री नहीं बिकी। मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि पीआर का कितने पैसे लगाकर काम करवाने के कितने पैसे, कितना फायदा है। इट्स सेम लाइक जैसे हम कोका कोला वाला बड़े बड़े एड्स लगाता है, पोस्टर्स लगाता है। अगर एड्स पोस्टर्स ना लगाए, ठीक है, तो आपको दूसरा कॉम्पिटिटर आएगा, वो पोस्टर लगाएगा और कोका कोला पिएगा ही नहीं कोई भी, दूसरा बंदा अपने प्रमोशन करके आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर हम एड्स लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं, तो दुनिया को वैसे ही दिखाई दे रहा है कि फॉरएवर छा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो जो लोग पोस्टर लगा रहे हैं तो इनको अप्रोच कर लेना चाहिए, इनसे ले लेना चाहिए। चाहे आप अपने जो है पीआर पैकेज पीआर लगाएं उसके प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लगाएं, लेकिन प्लीज फॉलो दी स्टेप्स व्हिच आई एम गोइंग टू गिव यू नाउ। पहली चीज, पाकिस्तान के अंदर आप जो है ब्लॉगर्स हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बहुत बड़े बड़े, आप उन लोगों को अगर आपका कोई ताल्लुक है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की बात कर रही हूँ मैं, एवी नॉर्मल सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रही हूँ। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पकड़े जिनकी आप देखिए फैन फॉलोइंग जो है इंस्टाग्राम पे या टीवी के ऊपर अगर आपको लगता है या यूट्यूब पे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है। और अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, सैयद हमायूं सईद हो गया, मायरा खान हो गई, बड़ी सेलिब्रिटी है। हिरा मानी हो गई, बड़ी सेलिब्रिटी है। टीवी के ऊपर जो है बुशरा अंसारी हो गई, अनवर मकसूद हो गए साहब, ठीक है। मतलब मैं बड़े बड़े लोगों की बात करी, वेल नोन लोगों की बात करी। अगर आपके कोई ताल्लुकात इनमें से किसी के साथ हैं तो प्लीज उनके ताल्लुकात को यूज करें, उनकी प्लेटफॉर्म को यूज करें। और किस तरह यूज कर सकते हैं, या तो आप फैसल कुरैशी को मत करना, क्योंकि फैसल कुरैशी खुद फॉरएवर का काम बेच रहा है, ठीक है ना। फॉरएवर के वो फॉरएवर एफबीओ है फॉर फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी और एक और है, नो, फैसल कुरैशी और एजाज असलम, ये दोनों जो है ना फॉरएवर के एफबीओ हैं। ये लोग अपना काम फॉरएवर के ऊपर कर रहे हैं साथ साथ। तो जो है आप लोग जो है
आप लोग इनको कांटेक्ट करें और इनको बोलें कि जो है ना, अगर आपके इनके साथ ताल्लुकात हैं तो इनको बोलें कि जो है मैं जो है आप मेरा PR पैकेज, आप मेरी वीडियो बना दें मुझे, और अपने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर या अपने सोशल मीडिया पे चला दें। तो जब वो चलाते हैं तो उनके पास जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो फॉलोअर्स आपके पास आते हैं और आपसे बोलते हैं कि हमें भी ये चाहिए। ठीक है ना। अगर सपोज प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं करवा रहे हैं तो बिजनेस प्रमोशन अगर उनके थ्रू करवाएंगे तो भी आपको क्राउड मिलेगा। अगर उनकी 2 मिलियन उनकी फैन फॉलोइंग है तो 100 तो आएंगे ही आएंगे आपके पास। मैं मिनिमम बात कर रही हूँ आपको, ठीक है ना। एक तो हो गया PR का सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है आपके पास, आप जो है पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, प्लीज 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 जनवरी का टास्क आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों को लास्ट 2 दिन पहले कहा था कि मैं आप लोगों को टास्क दूंगी, वो टास्क मैं अभी दे रही हूँ। एंड एवरी वन ऑफ यू हैव टू डू इट, ठीक है ना। आप लोगों ने टारगेट करना है नमाज टाइम। कौन सी नमाज हो रही है? असर की तो हो गई है नमाज। पाकिस्तान की बात करें, हमारी असर की हो चुकी है। आई थिंक पाकिस्तान में मगरिब का टाइम होगा। पाकिस्तान में अभी असर हो रही है? मगरिब 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 का टाइम होगा। मगर चलो मैं थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, जैसी खत्म होती है तो मुझे बताएं, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ये वो कह रही है 15 मिनट है अभी। फिर चलो मैं कंटिन्यू कर जल्दी से, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है आप लोगों को स्टूडेंट्स को पकड़ना है। आप लोगों को स्टूडेंट्स को पकड़ना है। स्टूडेंट्स जो है आप लोगों के लिए इस वक्त बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मेन रीजन वो ये है कि हम लोग जो है मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन 20s के अंदर होगा, बट मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जो हम लोग 30s क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग की जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस के साथ हम लोग जो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, तो हमारी जो सोच है वो बहुत प्रैक्टिकली हम लोग जो ना चल रहे होते हैं। प्रैक्टिकल लॉजिक और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हम लोग जो ना अपनी लाइफ में स्टेप्स उठा रहे होते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं लाइक बिटवीन 18 17 18 टू 24 25 के जो ईयर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर वेरी 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 स्मार्ट, ठीक है ना। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी क्लेवर, दे हैव ग्रेट माइंड की जो है किस तरह से जो है लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों को जो है अपनी बातों के लिए लेकर आना है। आपका काम सिर्फ इतना होता है कि आप बनाए पोस्टर, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने पोस्टर किस तरह का बनाना है। आप चाहें तो एक छोटे छोटे पैम्फलेट जैसे एक ये देखें, सपोज ये पेपर है, ठीक है। ये पेपर है, पेपर के ऊपर जो है आपने या तो कोशिश करके हाफ, यानी कि एक पेज पे हो गए दो, ठीक है, 2 पोस्टर बन गए एक पेज के ऊपर। आप चाहें तो दोनों भी पोस्टर बना सकती हैं एक पेज पे 2 करके, ठीक है। या अगर आप चाहती हैं तो आप एक पेज पे 4, ठीक है ना, एक पेज पे 4 जो है आपने बना लिए पोस्टर्स। वो पोस्टर्स के आपने प्रिंट आउट निकाले और आपने प्रिंट आउट निकाल कर आपने उसकी जो है तकरीबन फोटो कॉपी करवा ली बल्क के अंदर। 1000 2000 4000 10,000 आपने बल्क में फोटो कॉपी करा ली, और आपने जो है कोशिश करनी है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर या बड़े बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट जो हैं उसके अंदर उन पोस्टर्स को आपने बंटवाना है। इमेजिन अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी किसी एक सेक्शन एक डिपार्टमेंट के अंदर घुस जाती हैं, सपोज कि आप घुस गई हैं आप घुसी हैं आर्ट्स आर्ट्स डिपार्टमेंट में, या कोई भी एक डिपार्टमेंट में आप घुस गई हैं, और आपने वो पोस्टर जो है लाख स्टूडेंट हैं और आपने उन लाख स्टूडेंट्स को पोस्टर दे दिया, ठीक है। उन लाख के अंदर मेजोरिटी 50% लोग फेंक देंगे, ठीक है ना, देखेंगे और फेंक देंगे कि ये बकवास है सब कुछ है। लेकिन जो 50 होंगे उसमें से जो है ना 30% लोग अपने पॉकेट में रख के घर लेकर चले जाएंगे। 20 लोग जो होंगे ना उस पोस्टर को देखकर जो है ना सोच में पड़ेंगे कि यार कर लेते हैं ट्राई, ट्राई करने में क्या हर्ज है, डिटेल तो ले लेते हैं ना। वो जो 20% लोग हैं, वो 20% लोग जो है ना आपकी बात सुनेंगे, और उस 20 में से मे बी 5 या 10% लोग आपके पास रिक्रूट हो जाएंगे, ठीक है ना। लाख का अगर आप 5% या 10% निकालते हो तो कितना होता है? अगर रिक्रूटिंग हो जाती है आपकी तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज के अंदर? आपका तो फायदा हो रहा है ना।
कि आपने स्टूडेंट्स को पकड़ा, स्टूडेंट्स का दिमाग तेज है, स्टूडेंट की जो ना खून जोश में है वो लोग, आपने उनसे क्या बात करनी है? आपने उनको बोलना है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा कोशिश करना कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर जाने के लिए, ठीक है ना। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स से जो है पैसे लेकर उनकी फीस हो रही होती है। अगर आप एक बच्चे को बोलो कि आप, मैं एक छोटी सी बात करी, मैंने टिकटॉक पे वीडियो देखी थी, मैंने बड़ी कोशिश की मुझे वो वीडियो मिल जाए वापस से, लेकिन मुझे मिली नहीं। उसमें दो बच्चे बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। एक बोलती है, तुमको पता है मेरा जमादार मेरी बिल्डिंग में कितने पैसे कमाता है? उसने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता कितने कमा। कहती वो एक एक घर से जो है हजार हजार रुपए लेता है, और मेरी बिल्डिंग के अंदर जो है ना 30 फ्लैट है, तो एक एक बिल्डिंग से जो है ना उसको जो है ना 30,000 तो हर एक बिल्डिंग से मिल गया। उस तरीके से हमारी पूरी जो एरिया है उसके अंदर जो है ना 40-50 बिल्डिंगे हैं, और 40-50 बिल्डिंगों में जो है ना सोचो वो महीने का कितना कमा लेता है। यही सेम चीज जो है एक बार जो है किसी ने बोली थी, चाय चाय वाला जो बंदा था वो बोलने लगा कि जो है रोजाना का जो है वो चाय बनाता है और जो है ना 1,000 व 2,000 कप्स बेचता है वो। ना तो पढ़ाई पे उसका खर्चा हुआ, ना तो जो है उसका जो है किसी बड़ी दुकान का खर्चा हुआ। उसका खर्चा क्या हुआ? उसे चाय की कप, चाय की पत्ती, शुगर, दूध, पानी, प्यालियां और गैस। वो चाय बना रहा है, बेच रहा है, कमा रहा है, वो अमीर कबीर हो रहा है, महीने का कमा रहा है। आजकल के दौर के अंदर आपके पास सेकेंड साइड ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सेकंड साइड ऑफ इनकम होना। अगर आप किसी बच्चे को बोलते हो कि आप जो है ना पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम मिलता है और आप जो है बिजनेस कर लेते हो, तो अपनी एटलीस्ट एजुकेशन के पैसे तो खुद कमा लोगे आप अपने पेरेंट्स का एक बोझ अपना हल्का कर लोगे। और ये बात सुन के हर बच्चा जो है एग्री करेगा आपसे, वो बोलेगा हाँ, वो हर बच्चा चाहेगा कि हाँ भाई ये जो है अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ अपने पेरेंट्स से, ऑब्वियसली पेरेंट्स पैसे पे करेंगे, पेरेंट्स अपोज करेंगे, नो यू कैन नॉट डू इट, ये नुकसान करो ये करो, लेकिन अगर बच्चा चाहे तो कन्विंस कर सकता है ना। मैं एक छोटी सी बात कर रही हूँ, अगर आपको कोई चीज चाहिए होती है, आपके बच्चे आपको कन्विंस करवा लेते हैं कि मुझे प्ले स्टेशन चाहिए, प्ले स्टेशन कोई सस्ती होती है? सस्ती तो नहीं होती ना, प्ले स्टेशन भी महंगी होती है ना, 3-4-5 हजार दिरहम की है, ठीक है ना, सस्ती नहीं आती है वो, लेकिन आप उस पर खर्च कर देते हो। प्ले स्टेशन इज अ गेम। प्ले स्टेशन से बच्चे को कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान है कि उसका दिमाग और उसका टाइम वेस्ट होने वाला है। बट स्टिल पेरेंट उसको लेकर देते हैं। बच्चा बोलता है मुझे आईपैड चाहिए है, फिर भी पेरेंट उसको आईपैड लेकर देते हैं। आईपैड आता है 1,000, 2 या 1,200, 1,500 का, वही सेम प्राइस जर्नी बॉक्स की हमारी है, सही है ना। लेकिन फायदा क्या हो रहा है जर्नी बॉक्स लेने से? बच्चे को आप एक स्टूडेंट को सिखा रहे हो कि वो किस तरह से अपने आप को जो है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकता है। वो एक बच्चा जो है प्रोडक्ट्स को सेल करवा के उसको किस तरह सेल करना है, उसका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, आपके दिमाग से ज्यादा अच्छा चलेगा उसका दिमाग। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो नया खून है ना उसको लेकर आना है हमें। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर अगर आप जाते हैं, और आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आप जाते हैं, आपको लगता है कि जो 40 से 50 साल के जो लोग होंगे उनको जो नौकरी पे रखना पसंद करेंगे, या 25 साल से जो ना जो बच्चे होंगे ग्रेजुएट होकर आए होंगे उनको फौरन जॉब मिलना शुरू होगी वहां पे? मुझे बताएं कि किसको किसको होगी? इट्स नेचुरल कि जो है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी वो सारे के सारे आपको प्रेफरेंस देते हैं जो बच्चे यंग होते हैं, क्योंकि उनका खून जोश में होता है। वो लोग जो है नए तरीके से सोचते हैं, उनकी बात करने का तरीका, उनका जो है हर तरह से जो है ना उनकी जो क्या कहते हैं कन्विंसिंग पावर जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो हमें अपनी टीम के अंदर ऐसे बच्चों को लेकर आना है। अब असमा जिया जो हमारी टीम के अंदर है, शी इज जस्ट 22 years एंड लाहौर के अंदर वो धूम मचा रही है लड़की। और उसकी टीम के अंदर जितनी बच्चे आ रहे हैं जो जो ज्वाइन कर रहे हैं वो बच्चे भी धूम मचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नया खून है, जोश वाला खून है। और उसकी स्ट्रेटेजी आई एम माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजी। उसने स्टार्ट किया पहले अपने कॉलेज से, उसने एक वो पता नहीं कौन से कॉलेज की थी, उसने अपने कॉलेज के ना बच्चों को पकड़ा, सबको सबको पकड़ पकड़ के बच्चों को पकड़ा और जो ना उसे रिक्रूट करना शुरू किया। और जो जो रिक्रूट हो गए उनको ट्रेन किया कि अपने कॉलेज के सारे बच्चों को रिक्रूट करने के लिए। ऑब्वियसली सारे नहीं हुए होंगे बट एटलीस्ट कुछ तो हुआ ना परसेंट उसी कॉलेज से। एक टीम इकट्ठी कर ली उसने अच्छे यंग बच्चों की। उसके बाद क्या करना शुरू किया? उसने पैम्पलेट बनाए, छापे, और उसने यूनिवर्सिटीज के अंदर बांटना शुरू कर दिया लाहौर के अंदर। हर यूनिवर्सिटी के अंदर लाहौर के अंदर बोलना शुरू किया मैं सेमिनार करने वाली हूँ आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, कितने बच्चे इंटरेस्टेड होंगे इसके अंदर। लाख
2 लाख बच्चों का एक मजमुआ, एक ग्रुप, ठीक है, उनको उसे बांटे पोस्टर्स। उन 2 लाख बच्चों को बोला कि आज मतलब आज है वेडनेसडे, मैं ये ना 15 तारीख को आ रही हूँ आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर सेमिनार करने के लिए। स्कूल से या कॉलेज से कुछ भी कर करा के उसने या तो ऑडिटोरियम ले लिया या उसने कोई जगह ऐसी इकट्ठी कर ली कॉलेज के बाद कि सारा क्राउड कॉलेज का, ठीक है ना, वो सारा चला गया उसके पास सुनने के लिए कि वो बोल क्या रही है। उसने कॉलेज लाहौर के हर कॉलेज को पकड़ना शुरू किया और अब वो कह रही है कि और उसे करना लाहौर के अलावा नाउ शी हैज स्टार्टेड गोइंग टू अनदर सिटीज, ठीक है ना, उसने जो है ना दूसरी सिटीज में आना शुरू कर दिया है। डू यू रियली वांट दैट कि जो है वो आपकी सिटी में आकर और आपके प्रोस्पेक्ट्स को भी लेकर चली जाए अपने पास से, या आप लोग उस अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं जो आपकी सिटी के ना जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप खुद लेना चाहेंगे अपने पास? बताओ मुझे क्या 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 करना चाहते हैं आप लोग, चाहते हैं कि नहीं चाहते? इट्स अ कंपटीशन राइट नाउ। हर बंदा जो है कंपटीशन में काम कर रहा है। इवन कि मेरी टीम के अंदर भी जो है लड़कियां जो कंपटीशन में काम करती है, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फायदा आपका हो रहा है, फायदा आपका हो रहा है, पैसे आप कमा रही हैं, है ना, पैसे आप कमा रही हैं, पैसे आप कमाएंगी, आपके घर में जो है ना आप स्ट्रांग हो रही हो फाइनेंशियली। आपको तरीका सिखाया जा रहा है कि आपने पहले बच्चों को पकड़ना है, स्टूडेंट्स को पकड़ना है, पैम्फलेट्स बनाओ, छुपाओ, बांटो, बच्चों को पकड़ो। 1-2 बच्चे मिल गए, यूनिवर्सिटी के बच्चे मिल गए, उनको बोला कि देखो मैं तुम्हें 1000-2000 रुपए दूंगी, तुम जॉब पूरे यूनिवर्सिटी के ना हर डिपार्टमेंट के ना बेच के आ जाओ, मतलब देकर आ जाओ, बांट के आ जाओ। उस बच्चे ने आपको आकर बताया कि मैम मैंने इतनी जगहों पे जाकर बांट कर आ गई हूँ मैं। आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? जब आपके पैम्फलेट्स के ऊपर आपने जो अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होगा, उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको कॉल आना शुरू होंगी या मैसेज आना शुरू हो जाएंगे आपको पता चलेगा हाँ इस बच्चे ने काम कर दिया। अगर वो बच्चा काम करे, उसको पैसे दे दिया आपने 2000, वो बच्चा खुश, सिर्फ बांट रहा ही तो है मैंने, 2000 मिल गए मुझे, उसको बोलो अब मैं तुम्हें और दूंगी, तुम और बांट कर आओ। लीड्स तो मिल रही है ना आपको, मेन काम है लीड्स देना, आपको मिल रही है। प्लीज मेरी इस बात को इग्नोर मत करें, मेरे इस आइडिया को इग्नोर मत करें। मैं अगर पाकिस्तान में होती, बिलीव मी, मैं ये कर चुकी होती। मेरा ओनली ड्रॉबैक है मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। मैं ये सब आप लोगों को बोल रही हूँ ताकि आप लोग कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इतना बड़ा क्राउड आप लोग अकेले हैंडल नहीं कर सकते, ओके मुझे बताओ, हम दोनों मिलकर करते हैं। अगर 1,00,000 बच्चों में 10,000 बच्चे आते हैं तो 10,000 में 5,000 आप रखो, 5,000 मैं रखती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकती इतना बड़ा, 5,000 करके कर लेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे। थोड़ा सा दो तरीके हो सकते हैं। आप काइंडली पोस्टर पोस्टर मैम काइंडली पोस्टर पर अट्रैक्शन के लिए थोड़ा आइडिया दें कैसे वर्ड लिखने हैं। मैं आपको आइडिया क्या मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने पोस्टर बनाया है और मैंने जो है पोस्टर किसी के साथ शेयर भी किया है, और वो पोस्टर जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। मुझे अगर ऑप्शन मिले ना तो मैं ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इस तरह का पोस्टर बनाकर आप ये पोस्टर हर जगह पे शेयर कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा है, ये मैंने दूसरा सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर बनाया है इस काम के लिए। मैंने क्यों लिखा है यहाँ दुबई का नंबर? क्योंकि जाहिर देखो ऊपर टॉप लाइन लिखी है, अमेरिकन कंपनी लुकिंग फॉर पार्ट टाइम फुल टाइम स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ्स कैन अर्न इन फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। मैंने ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज लिखी है फर्स्ट लाइन के अंदर। उसके बाद लोगों को होगा कि कोई अमेरिकन बाहर की कंपनी है, ठीक है ना, यहाँ दुबई पाकिस्तान में नहीं हो रहा। फिर लिखा है व्हाट्सएप नंबर कहाँ का? दुबई का। तो उनको ये यकीन हो जाएगा कि ये काम यूएई से नहीं, ये काम पाकिस्तान से नहीं हो रहा है, ये काम दुबई से हो रहा है, ठीक है ना। तो लाजिम उन लोग के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकेगी कि ये स्कैम, उनको स्कैम के अंदर जो है ना उनका दिल थोड़ा कम रहेगा कि ये स्कैम नहीं है। उनको इस चीज की कन्विंस एक तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद जब आप पोस्टर्स बांटेंगे सब जगहों पे तो आप वो जो है आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो पहली टिप मैंने आप लोगों को बताई
कि आप लोग जो है किस तरह से जो है पोस्टर्स बनाकर छाप सकते हैं, स्टूडेंट को बंटवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग के पास जो है पाकिस्तान के ना बहुत सारे ऐसे लोग, सेलिब्रिटीज को आप लोग कांटेक्ट करें, पीआर पैकेज कराएं, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि लीड्स लेने का तरीका ये कि अपने, अच्छा लीड्स को छोड़ो, अपने बहनों को बोलो, अपनी भाभीियों को बोलो, अपनी दोस्तों को बोलो कि जो है ज्वाइन करें, पढ़ा प्राइस बढ़ने वाली है, 1 लाख से ऊपर जा रहा है ऑलरेडी फॉरएवर की प्राइस प्लस रेट 61 हो चुका है। इस तरीके से रेट्स बढ़ते जाएंगे, प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे बताओ, कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको वाकई में लगता है कि जो है आप घर बैठ के कमा सकती हो, आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है फुल तरीके से करने के लिए। मैं एक टीचर थी, KG1 के बच्चों को ABCD पढ़ाती थी खाली। मैं ABCD पढ़ाने वाली टीचर, मैं आप लोगों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग कैसे दे रही हूँ मैम, है ना। वो इस तरह से, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग को ट्रेनिंग्स मिलती है हर चीज की। मैम जो हमने स्कैन करवाने हैं, क्या स्कैन करवाने हैं उसमें भी आपका नंबर डालना है। मेरी जान, आपको नहीं डालना, आप नहीं डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप खुद अकेले नहीं कर सकती हो एंड यू नीड ए हेल्पिंग हैंड, सो यू कैन पुट माय नंबर और योर नंबर, इट्स अप टू यू। मैं आपको बोलूँ कि अपना नंबर डालो। आज अगर आपको बात करना नहीं आ रहा, 10 लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, आप 10 लोगों के लिए एक अपनी एक मैसेज आया, कुछ नहीं आ रहा जवाब, अपनी अपलाइन से पूछो। अपनी अपलाइन से पूछो कि क्या बोलूं, इसको क्या जवाब दूं। अपलाइन जो बात बताएगी, आप उसको वो कॉपी बताओ, उस बंदे को क्या क्या बात करनी है। नहीं बात करने का, एक बंदे को जब एक बार डील करोगे, बात करने का तरीका नहीं आएगा। लेकिन जब आपको अपनी अपलाइन से मिलती जाएंगी या ग्रुप में पूछती रहोगी, आपको रिप्लाई मिलता जाएगा, आप उसको रिप्लाई देती जाओ, रिजेक्शन मिलेगी। I'm not saying you will not get the rejection. You will get the rejection, but you will learn. लोग कहते हैं बेनिफिट से क्या फायदा, वेबसाइट भी लिखो और कंपनी का नाम भी लिखो। तो लिखो, वेबसाइट है ना हमारी, फॉरएवर का शॉप लिंक है ना आपका, तो अपना शॉप लिंक का डाल दो उसके ऊपर लिंक। अपना इंस्टाग्राम का लिंक डालो। आजकल वेबसाइट का लिंक नहीं, हर कोई शॉप लिंक देखता है, सॉरी इंस्टाग्राम का लिंक देखता है। हम जब पोस्टर्स बनाते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डालते हैं ना अपना। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक प्रोफाइल दिखाती हूँ, बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोफाइल दिखाती हूँ मैं। ये मेरी नजरों से अभी थोड़ी देर पहले गुजरी है। ये इंस्टाग्राम मैंने खोला, ओहो, आई होप मुझे मिल जाए। यार किसकी प्रोफाइल थी वो, मुझे नाम भी नहीं याद अब। मैंने प्रोफाइल खोल कर रखी थी कि मैं आप लोगों को शेयर करके दिखाऊंगी, और मैंने स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया कि मैं डायरेक्ट खोल दूंगी। वो प्रोफाइल वो गायब हो गई, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो खैर, मैं याद करती हूँ और मैं याद करके जो है आप लोगों को बताती हूँ। मैं लिंक शेयर करूंगी। एनीवेज मैं किसी और की खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। क्या नाम था उसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हाँ यही थी याद आ गया, यही थी। ठीक है, ये बंदी है, इसके पास ये सारे सेलिब्रिटीज वगैरह हैं। ठीक है, सेलिब्रिटीज मतलब व्लॉगर्स हो गए, इंस्टाग्रामर्स हो गए। ये देखो इंस्टाग्रामर है, ठीक है ना। इसको पैसे पे किए होंगे इस बंदी ने, और इन्होंने ये ना उसकी एड लगा दी वो बनाकर। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। चांदनी रात में
ये देखो, पढ़ो, तुम्हारा इलाज ढूंढ लिया मैंने। सना गलार एक सर्टिफाइड लाइफस्टाइल कोच हैं जो कि पीसीओडी, थायराइड, डायबिटिक एंड जेनेरिक वेट लॉस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। ये एक प्रॉपर डाइट प्लान देती हैं और उसके लिए एक्सरसाइज भी जरूरी नहीं। और इनकी जो मील प्लानिंग रेसिपीज हैं वो सबसे इजी रेसिपीज हैं, दोनों वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए, और इनको मेल और फीमेल दोनों अप्रोच कर सकते हैं। इसका मतलब अब खाने के साथ भी मैं पतली हो सकती हूँ? जी बिल्कुल हो सकती हो। चलो ना यार, पिज्जा ऑर्डर करो, बहुत दिल कर रहा है। ठीक है, अब ये जो है इनकी आप प्रोफाइल देखें। ठीक है, आप इनकी प्रोफाइल देखें। इनकी प्रोफाइल में आपको लग रहा है कि वो जो है ना C9 को प्रमोट कर रही है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ठीक है ना, लेकिन उनकी प्रोफाइल में क्या है, खाने कैसे, तंदूरी चिकन मसाला एंड मशरूम। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या है, न्यूट्रिशन टिप्स फॉर किड्स। आप अपनी प्रोफाइल इस तरह की बना सकते हैं। गूगल करके पिंटरेस्ट के ऊपर आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। ये इन्होंने रिव्यू लगा दिया। मेरी जो प्रोफाइल थी पहले, ये मेरा बिजनेस अकाउंट था पहले ना, तो मैंने अपने बिजनेस अकाउंट को, वो तो मैंने अब ट्रांसफर किया है ना अपने पर्सनल अकाउंट पे, लेकिन जो पहले मेरा जो बिजनेस अकाउंट था, मैं क्या करती थी देखें, मैं अपनी प्रोफाइल दिखाती हूँ पुरानी। ठीक है ना, मैंने डाला रिव्यू, एक रिव्यू का पोस्ट डाला मैंने वेट लॉस का। ये सीना की रेसिपी मैंने डाल दी इस तरह से कि शेक हमारे पास मील रिप्लेसमेंट हो गया। फिर मैंने ये ना क्लीन लाइन ड्रिंक मोर वाटर, वाटर हेल्प्स यू फील फुल, इस तरह से मैंने जो है एक टिप डाल दी। इस तरह से जो है मैं रिव्यूज डालती थी। उसके बाद जो है इस चीजें में डाल दी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का डाल दिया, पीसीओएस के सिम्टम्स क्या होते हैं, इलाज क्या होना चाहिए। इस तरह से मैं जो है ना प्रोफाइल अपनी बना लिया करती, बिल्ड कर लिया करती थी। तो वो तो अब जाके मैंने अपनी प्रोफाइल को इस प्रोफाइल को बिजनेस अकाउंट को कन्वर्ट किया अपनी प्रोफाइल को, वरना पहले तो जो है मेरा बिजनेस अकाउंट डिफरेंट था। ठीक है, अब आप जो है अगर आपने चलो बनाया, आपने पोस्टर बनाया है, पोस्टर में जो है ना अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दिया, आपने आपने व्हाट्सएप का नंबर भी डाल दिया। अगर आपको लगता है कि आपको वेबसाइट का डालना है, तो हमारे पास वेबसाइट का तो लिंक मिलता है ना आपको, शॉप लिंक, आप वो शॉप लिंक भी डाल सकती है वेबसाइट के लिए, आप वो भी कर सकती हैं। नहीं, कोशिश करो वेबसाइट को अवॉइड करो डालना, क्योंकि हमारा आजकल चला है ना VPN वाला सिस्टम चल रहा है, तो वो अवॉइड करें डालना। लेकिन आप अपना इंस्टाग्राम डाल सकती हो, इंस्टाग्राम को अपना हेल्दी बना सकती हो। इसके अलावा आप एक काम कर सकती हैं, आप फेसबुक के ऊपर जो है ग्रुप्स बना सकती हैं, और उस पे, और फेसबुक ग्रुप पे वेट लॉस की तस्वीरें डाल दी, या वेट लॉस की जो है ना रेसिपीज डाल दी आपने, और उसके बाद लोगों को बोला कि जो है आप लोग हु इज इंटरेस्टेड टू लूज वेट, आई हैव क्रिएटेड अ व्हाट्सएप ग्रुप। आपने ग्रुप्स के लिए जाकर ये पोस्ट डाल दी। मैं गारंटी दे सकती हूँ 50-100 औरतें तो आपका व्हाट्सएप, आपका जो है ना फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करेंगी ही करेंगी। औरतें करेंगी, वेट लॉस करना हो ना हो, लेकिन आपका ग्रुप ज्वाइन करेंगी ही करेंगी। आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, पाकिस्तानी ग्रुप्स, उसके लेडीज ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो, वहां पे जाकर पोस्ट लगा के जो है अपना फेसबुक का ग्रुप बना सकती हैं, और उस ग्रुप के अंदर जो है ना लोगों को इकट्ठा कर सकती हैं। एक एक करके आप जो है उन लोगों को कांटेक्ट कर सकती हैं। पिछले दिनों क्या हुआ था, किसी ने ऐसे ही मुझे कहा था कि हमने एक ग्रुप बनाया है फेस व्हाट्सएप के ऊपर बच्चों के लिए, मॉम्स के लिए, कि जिन्हें जो बच्चे, जिन्हें बहुत सारे आज के बच्चे बीमार हो रहे हैं, और जो है जिनके बच्चों को, अजान हो रही है। ओके।
क्या कर रहा है ये? अजान खत्म हो गई है। Not yet. जी आयशा कंटिन्यू कर दें, हो गई है। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हमें जो है स्टूडेंट्स को पकड़ना है और हमें स्टूडेंट्स को कन्विंस करना है। आपसे कन्विंस होकर वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें एंड दे स्टार्ट जॉइनिंग आवर बिजनेस। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से कर सकते हैं और आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करके स्टार्ट करना है। अच्छा, अब आलिया ने कुछ बोला है और आलिया ने और अनम ने बोला है। आलिया ने कहा कि आई एम इन ऑस्ट्रेलिया एंड अनम ने बोला है कि मैं नॉर्वे में हूँ। मेरी जान, the best easiest way for you guys is to join Facebook groups जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर और जो नॉर्वे के अंदर है। फेसबुक पे जाएं, नॉर्वे लिखें वहां पे, या अगर आपके पास पाकिस्तान में कोई जान पहचान वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, जो बच्चे जो है ना जिनके बच्चे यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आप उनको पकड़ें, उनसे बात करें पाकिस्तान के लिए, जैसे मैं कर रही हूँ आप लोगों से और दूसरे लोगों से बात करके। लेकिन अगर आपको अपनी ही एरिया के टारगेट अवाम को पकड़ना है तो उसका तरीका सिंपल है कि आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने हैं ऑस्ट्रेलिया, फेसबुक के ऊपर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, सिडनी के अंदर, मेलबर्न के अंदर और बहुत सारी जगहें होंगी, मुझे ज्यादा लोगों जगहों के बारे में पता नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर और बहुत सारी सिटीज और एरियाज होंगे जिनके लीडीज मुस्लिम ग्रुप्स होंगे, या इंडियन, जैसे सपोज सिडनी, इंडियन सिडनी, इंडियंस इन सिडनीज, या फिर जो है लेडीज इन सिडनीज, या फिर जो है ग्रुप होंगे जिसके अंदर होगा मुस्लिम लेडीज इन सिडनीज। मैं बता रही हूँ ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे एंड यू हैव टू, यू विल नॉट गो विद देयर एंड यू विल से कि जो है आओ मुझे ज्वाइन करो। नहीं होगा, नहीं होगा ऐसे। आप लोगों को उनको ज्वाइन कराने का तरीका सिंपल सा है। आपने उनको बोलना है कि मैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मैं कह रही हैं कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर या मैं फेसबुक के ऊपर जो है ग्रुप बना रही हूँ। आई वांट टू आस्क हाउ टू डील विद मेल प्रोस्पेक्ट्स। आई डोंट डील विद मेल प्रोस्पेक्ट्स। मुझे पता है वो झूठ बोलते हैं, वो सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। आई डोंट गिव अ डैम टू मेल प्रोस्पेक्ट्स एट ऑल। मैं उनसे बात ही नहीं करती हूँ।
तो मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले किसी ने मुझे बोला कि मैंने बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं एंड देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑन व्हाट्सएप ग्रुप जो कि जिन्हें मॉम्स का है और उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है और जिन्हें बच्चे बीमार हो रहे हैं वो किस तरह से क्या मेडिसिन लें, किस तरह से डील करें, टोटके क्या इस्तेमाल करें, वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ और उस पर जिन्हें अगर आपको ऐड होना है तो आप ऐड हो जाओ। तो ऑब्वियसली नवंबर के टाइम पे एक वेव चली थी, बच्चे बीमार हो रहे थे, तो मेरा बच्चा बीमार हो रहा था उस टाइम पे, तो मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया व्हाट्सएप के ऊपर। एक दिन ऐसे बैठे बैठे मैंने उस ग्रुप में देखा, मैंने कहा जाकर देखती हूँ कितनी औरतें हैं, 600 से ऊपर औरतें थी उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, 600 से ऊपर। उस बंदी ने क्या किया, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है ना उसने जो है ना एक मैसेज डाला और उसने ना कम्युनिटीज बनाई व्हाट्सएप के ऊपर, अलग अलग ग्रुप्स बनाए और एक ग्रुप के ने लिखा, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, आप लोगों को यकीन आएगा मेरी बात का। और वो ग्रुप कहाँ का है, वो ग्रुप यहाँ का भी नहीं है, दुबई का नहीं है वो ग्रुप जो है रियाद का है। ये देखें, ये रहा वो ग्रुप, ये वो ग्रुप है जिसमें मैं ऐड हुई, ठीक है। ये देखें, इस ग्रुप के अंदर उस औरत ने 9 और ग्रुप्स बना चुकी है। वो उसने मॉम्स कैफे सुपर डॉग करके ग्रुप बनाया पहले, उसके बाद दूसरा ग्रुप बनाया प्री लव मार्केट प्लेस, ठीक है। उसके बाद उसने ग्रुप बनाया रियाद एंटरप्रेन्योर्स करके, रियाद दीवास करके, गिवअवे एंड स्वैपिंग, देसी टोटकास क्वींस, मुस्लिमा, ग्रिलिंग एंड चिलिंग यानी खाने पीने की रेसिपीज वगैरह, रियाद लेडीज लॉन्च। अब मैं दिखाती हूँ कितने कितने मेंबर्स हैं, ये देखो 671 रियाद लेडीज लॉन्च के अंदर औरतें हैं, ठीक है। ग्रिलिंग एंड चिलिंग के अंदर 562 औरतें ऑलरेडी हैं इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर। मुस्लिमा ग्रुप के अंदर 50 औरतें हैं, ठीक है। देसी टोटका ग्रुप करके 298 औरतें हैं इसके अंदर। गिव अवे शॉपिंग करके 586 औरतें इसके अंदर हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप के अंदर 496 औरतें हैं। प्री लव मार्केट के अंदर 123 औरतें हैं। तो क्या कहने का क्या मकसद है, अगर आप लोग फेसबुक पे नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है फेसबुक पे नहीं करना है तो फेसबुक के अंदर आपने ज्वाइन करना है। वहां पे जाकर आपने, जैसे मैंने बताया कि मुझे किस तरह अट्रैक्ट किया उस औरत ने कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, किसी को ज्वाइन करना है तो दे कैन ज्वाइन, टिप्स एंड टोटकास वगैरह डिस्कस करने के लिए। मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैंने वहां पे एक पोस्ट डाला, मैंने पूछा, मैंने बोला किसी के बच्चे जो है, क्योंकि बच्चों का था ग्रुप, तो मैंने पूछा, मैंने किसी के बच्चे टीनेजर हैं, मुझे जो है ओ लेवल्स के जो है बुक्स चाहिए हैं ऑनलाइन। प्राइवेटली मुझे एक औरत का मैसेज आता है, मुझे कहती है कि हमारे पास एक ग्रुप है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो ग्रुप ज्वाइन कर ले। मैंने कहा दे दो, मैं मुझे लिंक, उसने मुझे लिंक शेयर किए 2 ग्रुप्स के। उस ग्रुप्स के अंदर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ग्रुप पे ग्रुप बनाकर। आजकल फेसबुक से ज्यादा लोग ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और आपके सामने है सबसे बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपके पास व्हाट्सएप पे नंबर आ रहे हैं, आप लोगों को व्हाट्सएप पे लेकर आएंगी। आपने ग्रुप बनाने के आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बोल सकती हो कि मैं रिसेंटली जो है ना नॉर्वे शिफ्ट हुई हूँ शादी के बाद, और जो है मैं बहुत अकेली फील कर रही हूँ, ना मेरा कोई फ्रेंड सर्कल है, ना कोई दोस्त है। सोल सिस्टर्स करके ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है ना। सुपर सुपर लेडीज ऑफ पाकिस्तान करके आप ग्रुप ज्वाइन करें, उनको बोले कि मैं जो जो औरतें और नॉर्वे में रहती हैं प्लीज वो मेरा ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि हम एक दूसरे से बातचीत करें और हम लोग जो है दोस्ती करें, और हम लोग जो अकेलापन है वो दूर हो, क्या पता हम लोग कभी कभी बाहर भी मिल सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कैसे ऐड होंगे इस ग्रुप में, हम कैसे, वो तो मुझे नहीं पता कैसे ऐड होंगे, क्योंकि इस ग्रुप में ऐड होने के लिए मैंने कहा ना कि मैंने एक फेसबुक पे कोई किसी ने ग्रुप का डाला था और मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो इस तरह से आपने बोलना है लोगों को कि मैंने जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन बना रही हूँ, तो कौन कौन ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जो लोग नॉर्वे के होंगे वो आपको ज्वाइन करेंगे। जितने बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया के ना पाकिस्तानी औरतें हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की जितनी पाकिस्तानी औरतें होंगी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगी। आप उनके साथ बातें करना शुरू करेंगी, आप उनके साथ दोस्ती करेंगी, आपका सर्कल बन गया। आपके पास अगर 50 10 20 25 भी औरतें आ गई ना, तो आपका एक सर्कल बन गया। उस सर्कल के अंदर आपको उनसे दोस्ती करनी है, आपने उनके साथ बातचीत करनी है। ऐड होते ही फट से ही नहीं बोल देना है। मैं क्यों बोलती रहती हूँ सबको कि आप आज काम शुरू करेंगी तो आपको उसका फल 1 महीने या 2 महीने के बाद मिलेगा। मैंने हमेशा सबको बोला है कि आज हम काम शुरू करेंगे तो हमें रिजल्ट जनवरी या फरवरी में जाकर मिलेगा, लेकिन आपको आज करना है काम। अगर आप आज काम नहीं करेंगी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा ये सोच के कि मैं जनवरी से स्टार्ट करूंगी।
जनवरी में काम करोगे, भाई जनवरी में काम करोगे तो रिजल्ट फरवरी में या मार्च में आकर मिलेगा शायद, शायद। तो काम तो करना पड़ेगा ना, एक कम्युनिटी बनाने के लिए आपको काम अभी करना है। आपने ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप का बोला, आपने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए, वहां पर जाकर बोला अच्छा, जब आप उस ग्रुप के अंदर जब लोग जमा हो जाते हैं तो आप उनको बोल सकती हो, अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको जो है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो आप उनको ऐड कर लो, ताकि जो है ना हम लोग एक अच्छी कम्युनिटी बन जाए हम लोग। जब लोग जमा होना शुरू करेंगे, रोजाना आपने बात करनी है उनसे, ये नहीं कि जमा करके छोड़ दिया, नहीं। रोजाना सुबह सलाम दुआ का मैसेज करें, रोजाना जो है पूछें खाना क्या पका रहे हैं, रोजाना पूछें कि अब वीकेंड का क्या प्रोग्राम है, कौन कहाँ जा रहा है, किसने कौन सी मूवी देखी है, रात को नेटफ्लिक्स पे क्या देखा है। इस तरह करके आपने बातें बिल्ड करनी है उनके साथ, बात दोस्ती करनी है। डेफिनेटली जब लोग देखेंगे कि आप एडमिन हैं, तो एडमिन के पास लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो लोग उनमें से कुछ कोई ना कोई आपसे अट्रैक्ट होगा। यू आर गोइंग टू व्हाट्सएप के ऊपर आप एक कम्युनिटी बनाते चले जाओगे बड़ी बड़ी। विनेश ने व्हाट्सएप पे कितने सारे ग्रुप बनाए थे, इतने सारे थे कि मैं बता नहीं सकती आपको। और हर व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ना 250 से ऊपर उसकी जो है ना लोग हो जाता था, उसे संभाले नहीं गए तो फिर उसे जो है ना सारे के सारे बंद कर दिए ग्रुप्स अपने, और एक सिर्फ टेलीग्राम का बनाया, और टेलीग्राम के अंदर भी जो है ना सिर्फ अपनी टीम की लड़कियों को मैनेजर्स को रखा है, वो लोग हैंडल कर रही होती है। आज की सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत सारी टिप्स दी हैं। अब इन टिप्स के ऊपर आपने किस तरह से अमल करना है, ये आपका काम है। मैंने आप लोगों को सिखाया है, मैंने आप लोगों को बताया है आप लोग क्या क्या कर सकती हैं, इस पे अमल करना आपका काम है। और आई एम श्योर कि मुझे रिजल्ट मिलेगा अगर आपने इस पे काम किया तो। पहला टास्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स ढूंढने हैं। जो लोग स्टूडेंट्स ढूंढ सकते हैं वेरी गुड, जो लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप अपनी कम्युनिटी के अंदर ही कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू करें और उसको जो है बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है ना। दूसरी चीज आपने जो है जैसे मैंने आपसे आप लोगों को कल परसों कहा था, यू हैव टू डू 1 रिटेलिंग, 1 CC रिटेल करनी है, और आपको हर हाल में एक रिक्रूट लेकर आनी है इस मंथ। यू हैव टू डू दैट मेरी जान। You will not love your work unless or until you don't have your team. You will not love it. You must ask someone to join you. You must ask someone to support you. You need the support. और ये सपोर्ट सबसे पहले जो मिलती है ना, वो आपको आपकी वार्म मार्केट यानी कि आपके दोस्त रिश्तेदारों से ही मिल सकती है, जब तक आप उनको पकड़ के अपने पास लेकर नहीं आओगे। अगर वो कहते हैं कि हम आपको देखेंगे आपका क्या रिजल्ट आएगा, बोलो भाई रिजल्ट आएगा तुम पहले मुझे तो ज्वाइन करो, ताकि हम दोनों मिलकर करें काम। मुझे आपकी जरूरत है, आप मुझे इस टाइम पे मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती हैं क्या? आप मुझे सपोर्ट करें ना प्लीज। मैंने तो अपनी बहन को यही कहा था, मेरी बहन ने मुझे ज्वाइन किया था फौरन से। जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुमने मुझे बोला था ना ये ज्वाइन करने के लिए कि मैं ज्वाइन करूं, मैंने तो कर लिया, अब आई नीड योर सपोर्ट, यू हैव टू ज्वाइन मी। मेरी बहन ने मुझे ज्वाइन किया, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को पकड़ा, मैंने कहा बहन मुझे नहीं पता पैसे निकालो, उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी काम करी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुझे करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। उसने जो ना ज्वाइन कर लिया। तो आप बात करो और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करो, और 1 रिटेल की करनी है आपने लाजिम, और आपको जो है ना 1 रिक्रूट करनी है। और फायदा किसको हो रहा है? आपको। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रही हूँ कि आप अर्न कैसे कर सकते हो, फायदा आपका है, लेकिन मैं आपको पुश कर रही हूँ, प्लीज टेक दैट पुश, वो पुश ले लो, ठीक है। दूसरी चीज, कितने लोग हैं हम लोग टीम के अंदर इस वक्त? 34, 40 से अबव थे हम लोग, 10 लोगों ने ज्वाइन छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। जितने भी 45 लोग बैठे हुए हैं, प्लीज आप लोग जो है वीडियो बनाए इस सेशन की और पिक्चर्स खींचे, और प्लीज सोशल मीडिया पे मुझे टैग करिएगा और अपने अपलाइन को टैग करके पोस्ट करें इसको, ठीक है। और दूसरा, राबिया किधर है? राबिया डांस आ जाइए मैदान में। मैं देयर इज अ स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड इन 15 डूइंग O levels currently। तो मलिका आप उसको ले लीजिए, लेकिन उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी उसकी जो है रजिस्ट्रेशन उसकी मॉम या उसके डैड के नाम पे होगी, क्योंकि 18 नहीं है ना, तो 18 या 18+ के लोगों की रजिस्ट्रेशन हो पाती है। तो अगर आप उनको रजिस्टर करती हो तो जो है उनकी मॉम और डैड के ID के ऊपर होगी रजिस्ट्रेशन, लेकिन बच्चा काम कर सकता है, नो प्रॉब्लम। और हाँ, आयशा खुरम जैसे कह रही है ना कि मैंने रिक्रूट कर ली, वेरी गुड आयशा, आपकी रिक्रूटमेंट थोड़ी देर में ऐड करती हूँ इंशाल्लाह। मैं घर पे नहीं थी, मैं अभी घर आ गई हूँ, मैं भी ऐड करती हूँ इंशाल्लाह थोड़ी देर में। राबिया, वेयर आर यू? यस मैम, मैं इधर ही हूँ। क्या हाल है राबिया?
मैम मेरे को ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। कैमरा तो ऑन करो, मुखड़ा दिखाओ मैम मुझे। नहीं करें, मुखड़ा नहीं देखने वाला मैम, बड़ा बुरा हालात है। क्यों भाई? मैम बस ना अजीब से हालात में हो, मुझे पता होता अगर आपने इंटरव्यू लेने तो कम से कम तैयार होकर बैठती। मैंने बोला था संदीला को, मैंने कहा संदीला मैंने इसका इंटरव्यू लेना है, मेरा जब भी नेक्स्ट सेशन होगा मैं संदीला राबिया का इंटरव्यू लूंगी उसके अंदर। मैम क्यों शर्मिंदा करा रही है मैम, खुदा कौन के लिए आप शर्मिंदा किधर की बात बैठी हुई नहीं है, है। मैं आप क्या हूँ आप? अपना आशीर्वाद सबको दे दें। अस्तगफिरुल्लाह मैम, आप दिया करें। अच्छा चलो मुझे बताओ अपने बारे में कि क्या करती हो, कहाँ रहती हो, मुझे कुछ नहीं पता आपके बारे में। मैम मैं इस्लामाबाद में होती हूँ, DHA में, और माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं। और मतलब इसीलिए मैं जो इंस्पायर कर रही हूँ लोगों को वो यही बात होती है कि सबसे बड़ी बेटी मेरी 4 साल की है और सबसे छोटी मेरी 6 मंथ्स की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं सबको यही कहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं 1 साल पहले ही सेपरेट हुई हूँ, मैं पहले किचन भी नहीं संभालती थी, और मैं सबको यही कहती हूँ कि यार मैंने अभी ही किचन देखना शुरू किया था, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते। अच्छा तो आप जो है मतलब अभी सेपरेट घर में रहती हैं या अभी जॉइंट में लेकिन किचन अलग है? नहीं सेपरेट हो गई हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही मैं तो सबको कहती हूँ, किचन भी देख रही हूँ, घर भी देख रही हूँ, बच्चे भी देख रही रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। पूरी आपके ऊपर आ चुकी है ना, इसका मतलब है। एग्जैक्टली, पूरा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने जब ज्वाइन किया था तो आपने जो है ज्वाइन करते ही आपने मेगा से रिक्रूट की थी, मुझे याद है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ज्वाइन ठीक करते है ही ना? रिक्रूट। तो आपने क्या क्या बात की थी? आप जब किसी से बात करते हो आपकी अप्रोच पहली क्या थी? आपकी अप्रोच कैसे स्टार्ट हुई है? मैम मैंने सबसे पहले तो अपनी वार्म मार्केट को पकड़ा था, ओके खास तौर पे अपनी भाभी ओके। एंड माय स्टूडेंट्स। बस मुझे एक बेनिफिट ये हो गया था कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सारे फार्मासिस्ट, मुझे नहीं पता था उस वक्त, मैं सबको इंस्टा पे ऐड कर रही थी, उसका फायदा मुझे बाद में होना था एक्चुअली। हम्म। तो मैं जब पोस्ट लगाती रही, वैसे ही कुछ जरा ये था कि ड्रेसिंग शायद अच्छी थी, वो लोगों को मैं इंस्पायर करती रही पुराने अरसे में। तो वो जैसे ही मैंने पोस्टिंग स्टार्ट की फिर सबने पूछना शुरू कर दिया, एंड आई डोंट नो शायद वर्ड्स में कुछ था या क्या था, भाभी ने पहले ही सुना हुआ था फॉरएवर का, बस सबको बस मेरे नाम के पीछे ना ट्रस्ट चाहिए था। द वही तो मैं मोमेंट कह आई रही स्टार्ट हूँ। सेइंग देम कि देखो यार हम घर बैठ के कुछ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवरसेल्व्स पढ़ लिख के, बड़ा मुझे इस बात के ऊपर वो होता था कि मेरी डिग्री बाकी लोगों से इतनी अच्छी है, मैं डॉक्टर हूँ, उसके बावजूद आई एम डूइंग नथिंग। तो यही बात मैं सबको बोलती रही, तो सबने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है कि भाई वी आर डूइंग नथिंग, एंड अच्छी खासी हमारी डिग्री है, ठीक है बच्चे हो गए, हमने तो अपने आप को वेस्ट कर दिया। बट मैम आई थिंक द एक्चुअल पुश वाज जब मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया स्टार्टिंग में, ही सेड कि तुम नहीं कर सकती बिजनेस, तुम्हें नहीं पता, इट्स वेरी हार्ड। मैंने दिल में सोचा, मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, बट मैंने दिल में सोचा क्या मतलब मैं क्यों नहीं कर सकती बिजनेस, मैं एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ और मुझे ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकती। बस दिस वाज अ किक टू मी, और मैंने उस दिन डिसाइड किया, मैंने कहा मैंने इसको करके दिखाना है। एंड आप सीरियसली बिलीव करें, मैंने अभी फोन चेंज किया एंड ही वाज द वन नाउ सपोर्टिव, ही वाज द वन हु इज सेइंग तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स चले जाएं, तुम्हारा डाटा आगे पीछे, वो मेरा ट्रांसफर करा डाटा। मैंने कहा यार इट्स ओके, कुछ चला भी गया मैं किसी से ले लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। बट उसकी पूरी कोशिश थी नहीं तुम्हारी चीजें आगे पीछे ना हो, देखो मैं कर लूंगा, अच्छा मैं कर लेता हूँ। दिन में मैं सोच रही कि एक्चुअली मैंने तुम्हारी वजह से इतना अच्छा किया। जिस बंदे ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ही वाज लाइक नहीं तुम नहीं कर सकती, तुम मुझे कहती हो तुम्हारे पास बाल ब्रश करने का टाइम नहीं होता, तुम कैसे निकालोगी टाइम देना पड़ता है राबिया। मैंने कहा था अच्छा ठीक है मैं करूंगी, जब मैंने डिसाइड कर लिया करूंगी तो मैं करूंगी। एंड I'm so अल्लाह का proud of you। पता है मेरे साथ क्या हुआ था? मैं जब जैसे मैंने बताया हर किसी को ना कि मैं पहले जॉब करती थी, जॉब छोड़ के घर बैठ गई और मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया। तो मेरा हस्बैंड वाज लाइक कि दीदी तुम ये नहीं कर सकती, तुम जॉब कर सकती हो ना। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो करना ही घर बैठ गई, क्योंकि मेरा बेटा जो था उस वक्त 1.25 साल का था और मैं बहुत पहले से जॉब कर रही थी। बड़ा बेटा भी मेरा जब पैदा हुआ, जब मैं जॉब कर रही थी, तो मतलब मैं जॉब की ही इसके अंदर रही थी। तो मतलब पहली बार ऐसा था मैं घर बैठकर बच्चे को संभालने के लिए बैठी थी बेसिकली। अब जब मैंने जी ना जब अब जाहिर है 2 साल मैंने लगाए फॉरएवर को, तो मेरे अंदर ना एक ईगो भी आ गई थी कि यार मैंने 2 साल अपनी जिंदगी की जाया जाया करे नहीं, मतलब लगाए हैं मैंने, और मैं अगर इसको छोड़कर मैं किसी और चीज में चली जाऊं वापस से कि आई कैन दुनिया देख रही है मैं ये काम कर रही हूँ, मेरी ईगो पे आ गया था। हाँ अच्छा फिर एग्जैक्टली ये ऐसे क्या ही हुआ होता कि ये मैं अमेजोन पे भी काम कर रही थी, ठीक है ना।
Amazon का मेरा बहुत 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 अच्छा काम मेरा चल रहा था, मैं फॉरएवर पे भी काम कर रही थी। इसके अलावा मैं मैम मुझे और भी अमेजोन की ऑफर आई है अभी। हाँ, तो मेरे और बहुत सारी चीजों के लिए मेरे हाथ थे जहाँ से मुझे टिकटॉक करके आते थे, पैसे आते थे मुझे। जब मैंने मई की जून के अंदर जब मेरी टीम की लड़कियों ने, जैसे सिद्रा हो गई और संजीला, हिना, इन सब ने, बुशरा, इन सब ने जो है ना जब सीसीज बनाना शुरू किए, जब दे स्टार्टेड वर्किंग एंड दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग, तब मेरे मुझे ना अच्छा उस वक्त एक चीज और हुई मेरे साथ। मैंने आई वाज 3.98 सीसी, 3.98 सीसी एक्टिव, आई वाज नॉट 4 सीसी एक्टिव। ठीक है, अब इन सब ने ओके बहुत सारा काम किया और मुझे इन सब की जो कमीशन था ना जो मुझे मिलना था वो 4,000 था। ठीक है, और 31 को बीनिश से मेरी बात हुई, बीनिश ने मेरी सीसीज देखी, उसने मुझे बोला कि तुम्हारी 3.98 सीसी है। उसने मुझे ये नहीं रिमाइंड कराया कि आई शुड बी 4 सीसी। ठीक है, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ओके और जैसे ही पहली तारीख हुई और मेरा दिमाग क्लिक हुआ, मैंने कहा शिट, आई वाज नॉट 4 सीसी एक्टिव। मेरा 4,000 बीनिश में चला गया। ठीक है, और जो मुझे लगी थी ना वो बात इतने बुरे तरीके से मुझे लगी थी कि मैं बता नहीं सकती मैं। ठीक है, मेरे मियाँ को जब मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मेरी मियाँ ने बताया मुझे क्या बोला, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती, तुम बस ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रही हो। और मुझे जो इतनी बातें सुनाई थी कि तुम ये ना, ये मैं ओह माय हकीकत गॉड। बोल नहीं सकती सामने। ठीक है, मुझे इतना बुरा लगा था, इतना मुझे बुरा लगा था कि मैं वो रात, पूरी रात मैं रोती रही थी और मैं पूरी रात सोचती रही थी कि ये कैसे बोल दिया इस आदमी ने कि मैं कुछ नहीं कर रही। मतलब मैं इतने अरसे से जो काम कर रही हूँ, मैं कमा रही हूँ, जो कुछ भी जितने भी जगह मैंने हाथ डाला है, बोल कैसे दिया इस आदमी ने मुझे ना। मुझे इतनी ऐसा ही होता है, तकलीफ ऐसा ही होता हुई, मैं बता नहीं सकती कि मैंने इस अगस्त के ने बहुत जबरदस्त काम किया। है। मैं सितंबर में बन गई असिस्टेंट मैनेजर और मेरी शॉक, मैं कहा ये क्या हुआ। समझ नहीं आया मुझे कि हुआ क्या। अच्छा, असिस्टेंट मैनेजर बनी, तो मैंने कहा कि ना ओके, लेट्स लेट्स स्टार्ट वर्किंग फॉर मैनेजर ना। तो मैंने प्लान बनाया कि मैं 2 महीने के अंदर मैनेजर बनूंगी। ठीक है, अक्टूबर में मैंने सबको बोला कि तुम लोगों को टास्क दे रही हूँ, सबको मैंने कहा मैं तुम लोगों को टास्क दे रही हूँ, तुम लोगों ने 6 रिक्रूट करनी है अक्टूबर में सबने, और 6 रिक्रूट करनी है नवंबर के अंदर सबने। जिसने ये टास्क कंप्लीट किया मैं उसको आईपैड गिफ्ट करूंगी। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो मुझे था कि एटलीस्ट कोई ना कोई आगे बढ़ेगा। तो सब लोग जो है ना काम करना शुरू हो गए। मैं बजाय मैं नवंबर में बनने की मैनेजर, मैं अक्टूबर में मैनेजर बन गई। और उरूज मेरे साथ ओके, थी। इस तरह बूस्ट करना पड़ेगा। जी, उरूज मेरे, मतलब वो मियाँ की जो बात थी ना मुझे इतनी बुरी लगी थी कि मुझे वो दिन भूलता नहीं कि सक्सेस डे था 29 अक्टूबर को। और 23 से जो है मेरा दिमाग ना पागलों की तरह चलना शुरू हो गया था कि मुझे सीसी चाहिए। और मैंने सबको पुश करना शुरू किया, मैं डांटना शुरू किया मैंने सबको। इतना मैंने डांटा है सबको, इतना मैंने पुश किया सबको, मैंने कहा किधर है सीसी। और उस डांट के ना इतना सबने काम किया था। ओ माय गॉड, मैं भूल नहीं सकती। बुशरा, बस मदीहा, मैम आप दिसंबर संजीला। में आपने पुश करना छोड़ दिया था ना, इसलिए। दिसंबर में मैंने क्यों पुश करना छोड़ दिया था मैं बताऊं ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे लगा था कि ये लड़कियां ट्रेन हो गई हैं सारी। मुझे ये लगा था कि सब ट्रेन हो गई हैं और ये सब कर लेंगी। तो उस चीज के अंदर मैंने टारगेट रखा था कि 10 तारीख तक अगर किसी ने एक एक क्या कितना मैंने टारगेट रखा था, 1 सीसी का टारगेट रखा था। तेरी क्या मैं टारगेट वन रखा था सीसी का ही मैंने, था। यस मैं वन जो लेकर आएगा उसको मैं मैं वन लीव्स सीसी का ही दूंगी। था। हाँ, तो वो जब लीव्स वाला जब मैंने टारगेट रखा था हम्म। तो काफी लोगों ने उसमें मेहनत की थी, तो मुझे वहां मैंने कहा ओके दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट। तो मुझे लगा कि हो जाएगा। लेकिन मैं बता रही हूँ कि जब वो जो मेरा जो वो वाला जो प्लान था, जब मुझे मैनेजर बनना था तो मैंने संदीला को बोला, मैंने कहा संदीला मैं कहाँ 2 महीने के प्लान में चल रही थी, मैं 1 महीने में मैनेजर बनी हूँ मैं। ठीक है मैम ना, ये तो कैसे होता है, ये कैसे होता है? भाई हो गया ये ना पुश जब से होता है? देखो टीम के बगैर नहीं होता कुछ भी। यू कैन नॉट हाँ ये तो। वर्क विदाउट अ टीम, विदाउट अ टीम यू कैन नॉट गेट सक्सेसफुल। इसी तरह मैं सबको पुश कर रही हूँ कितना कि भाई पकड़ो, लोगों को लेकर आओ अपने साथ, दोस्तों को पकड़ो, बहनों को पकड़ो, लेकर आओ अपने साथ, ज्वाइन कराओ। क्योंकि देखो राबिया, आपने एक अकलमंदी की, आपने भाभी को लिया, आपने अपनी बहन को लिया, आपसे पहले बिल्कुल आपकी ऐसा, बहन ने ज्वाइन किया था, राइट। बिल्कुल तो ऐसा ही है, देखो बिल्कुल। ये आए ना आपके पास, मैं, दे आर मेरी जस्ट, कजन भी है, मेरी फ्रेंड्स हैं अभी, मतलब ये सारा मेरा वार्म मार्केट है अभी। देखो मेरी स्टूडेंट्स हैं, मेरे
कजन्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, बहन भाभी सब यही हैं। They are your biggest support. They are your biggest support. और अगर आप इनको पुश करोगी, ये लोग भी आपकी तरह आगे तरक्की करेंगे। अगर आप इनको पुश नहीं करोगी, आप इनको नहीं बोलोगी कि करो करो। मैंने पूछना संदीला से, अरूज अरूज मेरे साथ थी जब मेरा मेरा हुआ था, जब हम लोग का सिस्टम जो था अपडेट नहीं हो रहा था। 29 को सक्सेस पार्टी थी, पूरी मिडिल ईस्ट के जो ना लोग पार्टी के ना हम लोग गए थे, और हम लोग जो ना मेरा जो ना सबकी सीसीज हो रही है इन लोग की, लेकिन सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा। और मेरा टारगेट था कि मैं 120 सीसी कर लूं, ताकि सक्सेस डे पे जब मैं जाऊं तो मुझे वहां पे मैनेजर की तरह वो लोग रिकॉग्नाइज करें। हम सक्सेस डे पे गई, सिस्टम अपडेट नहीं हुआ। मैं गई, मैंने जाकर वहां पे बोला, मैंने कहा कि जो है मेरी 120 सीसीज हो गई हैं। उन्होंने एक ने बोला नहीं, लास्ट मंथ की होगी तो होगा, वरना नहीं होगा। मैं रोने वाली थी। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मैंने इतनी मेहनत की इस चीज के लिए, सब कुछ। मैं और रोज लाइन में खड़े थे रजिस्ट्रेशन के लिए, जब अपने बैंड ले रहे थे हम लोग अंदर जाने के लिए। तो जो है उसने जो ना ऑन किया, मेरा आईडी डाला और मैं बोलती वो रेड वाला सैश उठा लो मैनेजर का। और रोज हक किया, और पीछे ना मेरी बहुत सारी दोस्त थी, बहुत सारी जान पहचान जो भी शक्ल देख रही थी, वो सब लाइन तोड़ के भाग कर आ गए और मजाक कर रही थी। वो सीन, और फिर भागती हुई गई बीनीश के पास। मैंने कहा मैं बीनीश में बन गई। तो वो एक खुशी जो है ना, वो एक आउट क्लास खुशी है। मैं बता प्रेशियस मोमेंट है बहुत ज्यादा। अच्छा उरुज याद है, मैं कह रही थी आपको कि आप बन जाएंगी, आप बन जाएंगी, आप फिक्र नहीं करें। मैंने कहा मुझे पता था मैं नहीं बनूंगी आज। नहीं, मैंने आपको कहा ना आप रेड वाला उठाओ, आप रेड वाले की तरफ जाओ, बोला था। बट इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल जब तक कि आप जो है टीम नहीं होती है। तो मेरी जान, सारे लोगों से, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको अपने साथ लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और जब वो लोग आपके पास आ जाते हैं और अगर कोई पुश कर रहा है तो उसका प्रेशर ले लो, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई ताना मारता है तो उसको दिल पे ले लो, दिल पे ले लो। तभी कामयाब होते हैं। खास तौर पे मैम मियाँ का ताना तो बड़ा जोर का लगता है। तो वो मेरे पास भी जब राविया ने बताया ना, तो मुझे अपनी स्टोरी याद है कि मेरे मियाँ का वो ताना मुझे कभी जिंदगी में भूलता नहीं। और मैंने देखी, जब मैंने ना जैसे ही मुझे सैश पहनाया ना, तो मैंने तस्वीर खींची अपनी, और मैंने ना मियाँ को सबसे पहले मियाँ को सेंड की। मैं कहा बन गई मैनेजर, अब बोल। ओह गॉड। उसके बाद जो है वो, अच्छा वो चुप हो गए। मैम जाहिर है इसके बाद मियाँ बेचारे चुप ही हो जाते हैं। हाँ, तो मतलब मैंने कहा ये बहुत अच्छा होता है। कोई अगर मैं हर वक्त बोलती हूँ हर किसी को ना, मैं कहती हूँ मेरा ताना बुरा लग रहा है ना, अगर मेरी डांट बुरी लग रही है तो दिल पे ले लो उसको, तभी जाके जो है ना कामयाबी हमारे हाथ आती है, वरना हम बहुत सुस्त हो जाती है औरतें। सही बात है मैम, सीरियसली आप ठीक कह रही हैं। अब मुझे पता है मेरे सीसी पूरे हो गए, तो आप सीरियसली सोचें, हालांकि आज सुबह से मैं फ्री हूँ और मैंने कहा नहीं अब क्या बनाती हूँ पोस्ट, चलो रहने दो। फिर मैंने अपने आप को कहा भाई क्या है, मतलब क्या हो गया, वापस आ जाओ अपनी फॉर्म में। हाँ, अपने फॉर्म, जैसे मैंने अब जो पाकिस्तान गई हूँ छुट्टियां मना रही है ना, मैंने उन लोगों को पकड़ के ना सबको डांटा। मैंने कहा कहाँ गायब वो सारी की सारी। तो एक ने बोला ससुराल में, एक ने बोला शादी में। मैंने कहा चुप करो, मैं कहा शराब से काम करो सारे के सारे। मैं कहा इतनी मेहनत की और दिसंबर का महीना खाली जाएगा पूरा। मैं कहा बिल्कुल भी नहीं, ये मत सोचो कि मेरा टारगेट अचीव मैंने काम करवा कौन है भैया? मैम किसी और का लगता है ऑन हुआ है। शबारनो, राविया और अरूज, आप लोग फिर से अनम्यूट कर लो अपने आप को। Okay, Anyways, it was lovely talking to you, Rabia. It was lovely knowing you. और मेरी आपसे जो है यही ख्वाहिश, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि अपनी टीम की लड़कियों को जो है ट्रेन करो अपनी तरह। जो स्ट्रेटेजी आपकी है, आप किस तरह से बात करती हो, किस तरह से उन लोगों को जो है प्रोस्पेक्ट से बात करती हो, वही सेम तरीका अपनी टीम को भी सिखाइए, ठीक है? एंड वेरी सून आई विल बी टेकिंग यू ऑन अ ट्रेनिंग पैनल। मैंने ट्रेनिंग का अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप के लिए मैं आपको डालूंगी, एंड देन यू विल स्टार्ट ट्रेनिंग एवरीवन इंशाल्लाह, क्योंकि वी आर वर्किंग एज अ टीम।
ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, इंशाल्लाह। You're most welcome. Take care of yourself and all the best. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मुझे जो है इस टीम से राबिया, मदीहा, बुशरा, संदीला जैसे बहुत सारे डायमंड्स चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं मेरे पास बोलती हूँ कि मेरे पास वो डायमंड है, मेरे पास वो डायमंड है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आप लोगों को इस चीज का अंदाजा तब होगा जब आपको डायमंड्स मिलेंगे। जैसे मुझे खुशी होती है ना, और मुझे अच्छा लगता है कि जो है बोलते हुए कि जना उरूज इज सो नॉलेजेबल, Rabia is so mashallah smart, Sandila is so good in prospecting and talking to people, Madiha is so good in doing the recruiting people, तो ये बुशरा is too good। तो वही सेम चीज मैं आप लोग के लिए भी चाहती हूँ। ये तो पुराने हो गए, मुझे नई टीम चाहिए। तो नए लोग मुझे चाहिए। राबिया एक आई है, मुझे और बहुत सारे नए लोग चाहिए। तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग। Don't think कि we will start from January, we will start from tomorrow. No, start from now. Start from now and I want to see the results inshallah. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो है इंशाल्लाह कल जो है या परसों संदीला जो है जैसे ही सही मतलब अपने बेटी तबीयत ठीक होती है वो आती है सेशन करने के लिए and we will have another mind blowing session with her. Meanwhile, take care of yourself and keep working. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much.